फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लेट गौरव तिवारी ने 2010 के अराउंड राजस्थान के कुलधारा विलेज में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें उनके साथ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के 30 वॉलंटियर्स भी थे और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस करी, जैसे किसी परछाई का उनके पीछे से जाना, कहीं पर से दो लोगों की बातें करने की आवाज़ आना और वहाँ हवा के साथ किन्हीं लोगों की आवाज़ सुनाई देना। इवन कुलधारा विजिट करने वाले मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ जाने से ही मन में गुस्सा और उदासी जैसे इमोशंस आते हैं। कुलधारा के बारे में ये सारी बातें नई नहीं हैं। अगर आपने इंटरनेट पर इस गांव के बारे में पढ़ा है तो आप ये सब जानते होंगे। लेकिन थार रेगिस्तान की शांति में बसे इस गांव में ऐसी क्या मिस्ट्री है जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। आज से सिर्फ 200 साल पहले जिसे इंडिया के सबसे सिविलाइज्ड गांव के तौर पर जाना चाहता था, वो किस वजह से आज सिर्फ खंडरों में बसा है। आज के इस वीडियो में हम कुलधारा की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया में गोस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। कुलधारा विलेज राजस्थान के जैसलमेर जिले से 20 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान में लोकेटेड है। इस गांव के ईस्टर्न साइड में कांकणी नदी मौजूद है, जो कि एक सीजनल रिवर है। सन 1290 के अराउंड ब्राह्मणों की एक वैष्णव कम्युनिटी ने कुलधारा की स्थापना करी। ये सभी लोग राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आकर बसे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण का नाम दिया गया। कुलधारा विलेज के रूम्स में लगभग 400 जितने घर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है और 1899 में लिखी गई बुक तवारी के जैसलमेर में यहाँ के हर एक घर में लगभग 4 लोगों के रहने का दावा किया गया, जिसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस गांव की जनसंख्या 1600 लोगों के अराउंड रही होगी। पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में लगभग 500 साल तक रहे। ये सभी लोग काफी होनहार माने जाते थे। ये काफी अच्छे किसान या फिर व्यापारी हुआ करते थे। पालीवाल ब्राह्मण के स्किल को इस बात से समझा जा सकता है कि राजस्थान के फेमस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खाड़ीन की खोज इन्हीं लोगों ने की थी। खाड़ीन सिस्टम के अनुसार किसी ढलान वाली जगह पर एक कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है, जिससे बारिश का पानी इस ढलान में ठहर सके और जब वो पानी इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे जमीन में जवार, गेहूं और चना जैसी फसलों की खेती के लिए जरूरी मिनरल्स छोड़कर जाता है। साल 1791 से लेकर 1819 तक जैसलमेर पर महारावल मूलराज II का राज था, लेकिन इस दौरान मूलराज सिर्फ नाम का महारावल था। इस दौरान पूरे जैसलमेर और वहाँ के गांवों पर यहाँ के दीवान सलीम सिंह का ऑर्डर चलता था। सलीम सिंह स्वभाव से काफी ज्यादा क्रूर और निर्दयी था, क्योंकि कुलधारा में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन में थे, जिसकी वजह से सलीम सिंह इन लोगों पर भारी मात्रा में टैक्स थोप देता था। वह कई बार बेवजह का हफ्ता भी वसूल कर लेता था, सिर्फ यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन सलीम सिंह की क्रूरता तब बढ़ी जब उसने कुलधारा के मुखिया की बेटी से शादी करने की मांग करी। उसने गांव के लोगों को अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 घंटों के अंदर उस लड़की से उसकी शादी नहीं करवाई गई तो यहाँ के लोगों को इसका बुरा अंजाम झेलना पड़ेगा। लेकिन इस धमकी के बदले में पालीवाल ब्राह्मणों ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने कल्चर और कम्युनिटी के ऑनर को कायम रखने के लिए ये डिसीजन लिया कि वे 24 घंटों के पहले ही इस गाँव को छोड़कर चले जाएंगे, ताकि सलीम सिंह के सामने उन्हें झुकना ना पड़े। ये डिसीजन सिर्फ कुलधारा के लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के 83 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने भी इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। सिर्फ एक रात में ये सभी लोग इस पूरे इलाके को छोड़कर चले गए। उन्होंने एक भी ऐसा सबूत नहीं रहने दिया जिससे सलीम सिंह को उनके बारे में पता चल सके। वे सभी लोग चले गए पीछे अपने बसे बसाए घरों को छोड़कर। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने यहाँ से जाते वक्त ये श्राप दिया था कि इस जगह पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। इसके बाद वे ब्राह्मण कहाँ गए और सलीम सिंह ने क्या किया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता और अब हर कोई बस यही जानता है कि कुलधारा एक गोस्ट विलेज बन चुका है। यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लेट गौरव तिवारी ने 2010 के अराउंड एक नाइट स्टे के दौरान यहाँ इन्वेस्टिगेशन करी थी। इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ 18 मेंबर्स इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के और 12 और वॉलंटियर्स भी थे। इन लोगों ने यहाँ रात के दौरान काफी अजीब चीजें विटनेस करी, जैसे कहीं दूर से काफी अजीब सी आवाजें आना, पास में से ही कोई 2 लोग बातें करते हुए निकलते हुए ऐसा महसूस होना। इसी के साथ उन्होंने चलती हुई परछाइयों को भी देखने का दावा किया। इवन गौरव तिवारी ने भी इस बात को एडमिट किया कि कुलधारा में कुछ ऐसा जरूर था जो उनकी समझ से परे था। कुलधारा में विजिट करने वाले टूरिस्ट भी कई बार इस बात से एग्री करते हैं कि यहाँ जाने से ही मन में काफी अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे गुस्सा होना या फिर उदास होना। लोगों का मानना है कि इन सभी एक्टिविटीज के पीछे मेन रीजन उन सभी पालीवाल ब्राह्मणों का कर्ज ही है। वे सभी लोग जो इस जगह को ना चाहते हुए भी छोड़कर चले गए, मौत के बाद उनकी आत्मा यहीं पर आकर भटकती रही। लेकिन सिर्फ इन सभी क्लेम्स को सच मानकर ये बिलीव कर लेना कि कुलधारा सच में एक हॉन्टेड प्लेस है, ये सही नहीं है। हिस्टोरियंस का मानना है कि सलीम सिंह का अत्याचार इकलौती वजह नहीं थी जिससे यहाँ के लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। यहाँ रहने वाले लोग पानी के लिए मोस्टली कांकणी रिवर और अपने खाड़ीन सिस्टम पर रिलाय करते थे।
एक तरफ जहाँ कांकणी नदी सीजनल थी तो उसी तरह खाड़ीन सिस्टम भी सस्टेनेबल नहीं था। सिर्फ एक साल बारिश ना होने से ही इस एरिया में वाटर स्कार्सिटी की बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी और शायद असल में भी यही हुआ। कुलधारा थार रेगिस्तान में लोकेटेड था, यानी हर साल अच्छी बारिश होने के चांसेस काफी कम थे और इसी वजह से यहाँ के सभी सिस्टम जो कि पानी के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर करते थे वे लॉन्ग टर्म में कोलैप्स हो गए। साल 1815 तक गांव के ज्यादातर कुएं सूख चुके थे और इसी कारण से यहाँ के लोगों के लिए अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी। तवारी के जैसलमेर बुक के अकॉर्डिंग 17th और 18th सेंचुरी में कुलधारा की पॉपुलेशन 1600 लोगों की रही होगी, लेकिन 1815 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टॉड ने यहाँ सिर्फ 800 लोगों की पॉपुलेशन रिकॉर्ड करी। ईयर 1890 में यहाँ सिर्फ 37 लोग रहते थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक ही रात में सभी लोगों को इस गाँव को छोड़ देना ये सिर्फ यहाँ की लोक कथाओं का एक हिस्सा है। इन लोगों ने इस जगह को छोड़ा, लेकिन ये प्रोसेस एक लंबे टाइम फ्रेम में हुई थी। इसके अलावा ईयर 2017 में A.B. रॉय ने करंट साइंस जर्नल में अपनी एक स्टडी पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने इस गांव के अबैंडनमेंट का रीजन अर्थक्वेक बताया। उनके अनुसार कुलधारा में रहे खंडरों की छत नीचे गिर चुकी है, यहाँ के कितने घरों के पिलर्स भी टूटकर गिर गए हैं और इस लेवल का डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक से ही हुआ होगा, क्योंकि समय के साथ होने वाली डीकेइंग से इस तरह का डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस काफी मुश्किल है। और ये रीजन भी लॉजिकल था कि अर्थक्वेक से हुए नुकसान ने यहाँ के लोगों को इस गांव को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वेल, अगर इन दोनों ही रीजंस को देखा जाए तो ये बात काफी बिलीवेबल है कि एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ अर्थक्वेक का होना यहाँ के लोगों को यहाँ से चले जाने को फोर्स कर ही रहा था और यहाँ की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो रही थी। और अंत में सलीम सिंह के अत्याचार और उसकी धमकी ने इन लोगों को एक लेजिटिमेट रीजन दे दिया इस गाँव को छोड़ देने का। लेकिन इन सब के बाद कुलधारा की हॉन्टेड रेप्यूटेशन और उन सभी घोस्ट स्टोरीज पर कितना बिलीव किया जाना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि सिर्फ एक ही रात में इस गांव को छोड़ देने वाली बात यहाँ जाने वाले टूरिस्ट के मन में एक मिस्ट्री एलिमेंट पैदा करती है और वे सिर्फ इसी उम्मीद में जाते हैं कि शायद उन्हें कुछ अजीब दिखेगा और ऐसे में कोई हल्की सी आवाज भी उन्हें घोस्ट एक्टिविटी ही लगती है। कुलधारा विलेज रेगिस्तान के अंदर लोकेटेड है और यहाँ कितने ही सारे खाली खंडर है। अब जब हवा इन खाली खंडरों में से गुजरती है तो अलग तरह की आवाजें आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूतों को सच मानने वाले लोगों के लिए ये भी किसी भूत के द्वारा निकाली गई आवाज ही होती है। यहाँ विजिट करते वक्त लोगों में पैरानोया की फीलिंग रहती है, जिससे उन्हें हर वक्त यही लगता है कि उनके पीछे से कोई जा रहा है। किसी दीवार की परछाई भी उन्हें भूतिया ही लगती है। वेल, कुलधारा में भूत है ये बात शायद सच भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस अभी तक नहीं है। ये सिर्फ लोगों के दिमाग में पहले से बसे डर और सालों से चलती आ रही लोक कथाओं का एक प्रोडक्ट है। वेल, अगर आप राजस्थान की एक और फेमस हॉन्टेड साइट बाणगढ़ के भूतों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में इसे काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है।